हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोड इजी। और आज की वीडियो में यार हम देखेंगे कि रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है और कौन कौन सी फाइल्स कहाँ पे यूज़ होती है, किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, कैसे हम स्टार्ट करें इसमें डेवलपमेंट करना। तो एक बार फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट को स्टार्ट करने से पहले रिएक्ट में, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो आपका फोल्डर है, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर आपने इंस्टॉल किया है प्रॉपरली तो यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर होगा। तो नोड मॉड्यूल्स के फ़ोल्डर में क्या होता है बेसिकली, अभी जो है आपको दिख रहे हैं इसके अंदर जो फ़ोल्डर दिख रहे हैं या फिर जो भी नीचे फाइल्स आएँगी, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मॉड्यूल्स हैं बेसिकली, जो कि आपके रिएक्ट की एप्लीकेशन जब रन होती है तो उस टाइम पे इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली यूज़ होती है, ये इम्पोर्ट हो रही हैं, ठीक है, रिएक्ट के कोड से। तो ये यहाँ पे क्या होगा, जो भी आप अब आगे जाके पैकेज इंस्टॉल करोगे, सपोज आपको एक रिएक्ट में डेट पिकर बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रिएक्ट का एक डेट पिकर का मॉड्यूल इंस्टॉल करोगे, तो वो जो मॉड्यूल आप npm इंस्टॉल रिएक्ट डेट पिकर करके जो मॉड्यूल आता है, ये वाली कमांड आप जब रन करोगे तो आपका जो मॉड्यूल होगा वो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। और जब वो इसके अंदर इंस्टॉल होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, पैकेज डॉट जेसन की एक फाइल होती है, इसके अंदर भी डिपेंडेंसी वाला जो आपका ये जेसन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा, जिस तरह से ये ऐड हो रखे हैं, देखो रिएक्ट डॉम का एक पैकेज है, यहाँ पे रिएक्ट का एक पैकेज है। तो ये अभी हमने इंस्टॉल नहीं किए, जब हमने रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाई थी तो कुछ डिपेंडेंसीज ऐसी होती हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, ऐड हो जाती है इसके अंदर, जो कि आपकी इनिशियल वेब एप्लीकेशन यानी कि रिएक्ट की एप्लीकेशन को रन करने के लिए यूज़फुल होती हैं। तो ये वाली जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। उसके बाद जो भी आप अपनी कस्टम डिपेंडेंसी, जैसे-जैसे आप प्रोजेक्ट बनाओगे, जिन-जिन मॉड्यूल्स को आप बनाओगे, उन मॉड्यूल्स में हो सकता है आपको कहीं पे डेट पिकर लगाना है, या कहीं पे आपको स्लाइडर रन करना है, या आपको बूटस्ट्रैप चलानी है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी पैकेजेस होंगे वो सारे आपके क्या होंगे, डिपेंडेंसीज वाले इस एरे के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, हम नोड मॉड्यूल जब भी हमने पिछली बार क्या करा था, अपने कोड को गिटअप में हमने पुश किया था। तो जब मैंने देखा यहाँ पे कि कोड को जब मैं गिटअप में पुश करता हूँ अपने, ठीक है, नोड के, तो यहाँ पे आप देखोगे पब्लिक रिसोर्स और एसआरसी का फोल्डर बना हुआ है, और एक है पैकेज डॉट जेसन, लेकिन नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर यहाँ पे नहीं आया। अगर आपके इस प्रोजेक्ट को अगर कोई और बंदा फॉक करता है, या फिर कोई और बंदा पुल करता है, क्लोन करता है अपने सिस्टम पे और रन करता है, तो क्या होगा, वो सक्सेसफुली रन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर तो है नहीं। तो वो कैसे रन करेगा, तो उसके लिए क्या होता है, ये पैकेज डॉट जेसन का यूज़ होता है। तो यानी कि जब भी आप कोई भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम में, जब भी आप एप्लीकेशन के लिए सपोज आप डेट पिकर का यूज़ कर रहे हो, या कोई भी दूसरा पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, तो नोड पैकेज मैनेजर में जाओगे आप, ठीक है। सपोज मेरे को रिएक्ट डेट पिकर इंस्टॉल करना है, रिएक्ट डेट पिकर, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे आप डेट पिकर npm, ठीक है। तो यहाँ पे देखो npmjs.com का एक ये आ जाएगा, इसके अंदर ये आपका नोड पैकेज मैनेजर होता है ऑनलाइन, ठीक है। यहाँ पे पैकेज का नाम दिया होगा, आपको यहाँ से पैकेज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एक कमांड भी दी गई है npm i, ये इंस्टॉल का है, ये इंस्टॉल होता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म है npm i रिएक्ट डेट पिकर। यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अब मैं इसको दिखाता हूँ, एक बार कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे, और ये मैं अपना कमांड लाइन खोल लेता हूँ, ठीक है। इसको हम एग्जिट करेंगे, पहले यहाँ पे रन हो रहा है मेरा प्रोजेक्ट, और यहीं पे मैं क्या लिख दूंगा, npm i रिएक्ट डेट पिकर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये मेरा इंस्टॉल कर रहा है जब तक। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो मेरा पैकेज कहाँ पे आ जाएगा, इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ जाएगा, रिएक्ट डेट पिकर का पैकेज, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पैकेज इंस्टॉल हो रखे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे ये अल्फ़ाबेटिकली इंस्टॉल है, तो हम देख लेते हैं नीचे, पी रिएक्ट डेट पिकर, ये कहाँ पे आया है, ये देखो रिएक्ट डेट पिकर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। एक बार मैं पैकेज डॉट जेसन को बंद करता हूँ, और एक बार दोबारा से क्या करता हूँ, अपने पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल को खोलता हूँ, देखते हैं कि इसके अंदर ऐड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कहीं पे, ये देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। बट क्या होती है बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जब भी आप क्या अपने मॉड्यूल, अगर ये यहाँ पे ऐड नहीं हुआ था, सपोज यहाँ पे ऐड नहीं होता, और आप अपनी फाइल को गिटअप पे पुश कर देते, यहाँ पे पुश कर देते, और कोई आपकी पैक इसको इंस्टॉल करता, आपके प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करता, तो वो सबसे पहले कौन सी कमांड रन करता है, npm इंस्टॉल चलाता। तो जैसे ही वो npm इंस्टॉल चलाता, तो क्या होता, आपके जो पैकेज डॉट जेसन के अंदर जितने भी पैकेज है सबसे पहले वो इंस्टॉल होते हैं, और एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर बन जाता है उसके सिस्टम पे भी, इस प्रोजेक्ट के अंदर, और सारे पैकेज आते। बट यहाँ पे उसको एरर आती कि आप जो डेट पिकर का पैकेज यूज़ कर रहे हो अपने अपने कंपोनेंट्स के अंदर, वो पैकेज इसके अंदर नहीं मिलता, तो वो इंस्टॉल ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो गिटअप पे तो था नहीं। तो यहाँ पे पैकेज को डालना बहुत जरूरी है, जैसे कि अभी तो ऑटोमेटिकली चला गया, कई बार ऐसा होता है कि वो पैकेज यहाँ पे ऐड ही नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्या
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये इंस्टॉल करने के लिए कमांड चलाई npm i react date picker, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे npm i या इसके पहले यहाँ पे हाइफन हाइफन सेव, ठीक है, रिएक्ट डेट पिकर। तो जैसे हाइफन हाइफन सेव लिखोगे तो ये क्या करती है कमांड की, ये ऑटोमेटिकली ये वाला पैकेज आपके नोड, जो आपका पैकेज डॉट जेसन फाइल है इसके अंदर ये ऐड कर देगा इस वाली पैकेज को, ठीक है। इसको एक बार बंद कर देते हैं, इसको भी बंद करता हूँ मैं, एक बार पैकेज डॉट जेसन खोलते हैं, ठीक है, देखते हैं एक बार। तो क्योंकि मैंने इसको फोर्सफुली हटा दिया था यहाँ से, ठीक है, तो इसीलिए ये आया नहीं। अभी एक दूसरा वाला पैकेज मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, दूसरा पैकेज ले लेते हैं यहाँ से, रिएक्ट डेट पिकर हो गया। अब मैं लेता हूँ यहाँ से रिएक्ट बूट स्टेप, तो यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो, रिएक्ट बूट स्टेप लिख दिया मैंने यहाँ पे। देखो ये रिएक्ट बूट स्ट्रैप, रिएक्ट स्टेप, रिएक्ट बूट स्टेप, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस पैकेज को एक बार इंस्टॉल करता हूँ npm i करके, यहाँ पे ये मैंने डाला, हाइफन हाइफन सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो कोई एरर नहीं आ रही है, प्रॉपर चल रही है ये कमांड भी, ठीक है। तो यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है यार कि आप हाइफन हाइफन सेव ऐड करोगे तो आपका परमानेंटली वहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपके पैकेज डॉट जेसन वाली जो फाइल है इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो रिएक्ट बूट स्टेप भी देखो यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरीके से ऐड करोगे आप, तो क्या होगा, जो भी इंस्टॉल करेगा आपकी एप्लीकेशन को उसकी सारी की सारी डिपेंडेंसी जो आप यूज़ कर रहे हो तो वो भी यूज़ कर पाएगा, वो भी इंस्टॉल हो जाएगी ऑटोमेटिकली जब वो npm इंस्टॉल चलाएगा अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो अब देखता हूँ मैं एक बार क्या करता हूँ, जब भी कोई आपके प्रोजेक्ट को क्लोन करेगा तो उसको किस तरह से प्रोजेक्ट मिलेगा, इसको मैं डिलीट मारता हूँ पहले, ठीक है। मूव टू ट्रैश कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। आप देखो मेरे पास नहीं है, वही फ़ोल्डर है मेरे पास जो मेरे गिटहब में पड़े हुए थे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब कोई आपका प्रोजेक्ट को जब क्लोन करेगा या अपने सिस्टम पे रन करेगा, तो वो कैसे इन सारी डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करेगा, तो उसके लिए क्या कमांड है, npm इंस्टॉल चलाएगा वो सबसे पहले चलाएगा npm इंस्टॉल, ये चलाया, ठीक है। तो ये सारी डिपेंडेंसीज देखो इंस्टॉल कर रहा है एक एक करके, जो भी इसको उसके अंदर मिल रही है पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर। तो ये सारी की सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा, और इसने एक नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर भी यहाँ पे देखो क्रिएट कर दिया जो मैंने अभी डिलीट करा था, ठीक है। उसके अंदर ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप और ये सारी चीज़ें भी डाल देगा। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब हम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो नोड मॉड्यूल्स तो आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर सारे मॉड्यूल्स होते हैं, पैकेज डॉट जेसन के अंदर हमारे पैकेज डिफाइन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कई सारे सेक्शन होते हैं, स्क्रिप्ट सेक्शन है, यहाँ से क्या होती है हमारी कमांड्स रन होती है, जब भी हम npm स्टार्ट रन करते हैं तो ये वाली कमांड रन करता है ये, ठीक है। और हम उसके बाद क्या करते हैं, जब हम अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं तो हम बिल्ड कमांड को रन करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी एक बिल्ड तैयार हो जाती है, ठीक है। और उस बिल्ड को फिर हम लोग सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टेस्ट कमांड है, टेस्ट करने के लिए यूज़ होती है ये कमांड, ठीक है। अगर आपको टेस्ट केस लिखे हुए हैं रिएक्ट के एप्लीकेशन में आपने, तो उसको टेस्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। इसी तरह से अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर बनी हुई, कंपैटिबिलिटी है, वर्जन आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपके प्रोजेक्ट का नाम यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, आप कुछ भी लिखोगे वही आपके प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये होता है डिपेंडेंसी सारी आपकी। तो ये सारी चीज़ें होगी। पैकेज लॉजिफिकेशन क्या होती है, ये लोकली बनती है, इसको अगर आप डिलीट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हर बारी जनरेट होती है पैकेज लॉजिफिकेशन। जो भी आपके पैकेज यूज़ हो रहे हैं होते हैं वो इसके अंदर राइट होते हैं सारे पैकेज, ठीक है। इस तरह से देखो ये सारे राइट होते हैं, इनके यूआरएल्स क्रिएट होते हैं इसके अंदर, और कीज़ जनरेट हो जाती हैं इसके अंदर। तो इसको अगर आप पुश नहीं करोगे गिटअप पे, वैसे पुश नहीं करते हैं पैकेज लॉजिफिकेशन को, ठीक है। तो ये वैसे भी ऑटोमेटिकली क्रिएट होने वाली चीज़ है। गिट इग्नोर आपको पता ही है, गिट की चीज़ है कि इसके अंदर जो भी आप मॉड्यूल है, नोड मॉड्यूल देखो हम लोग गिट में नहीं डालते, तो वो मैंने इसके अंदर रख दिया, ठीक है। इस तरह की जो डॉट पी एन पी जे एस फाइल्स हैं वो भी मैंने हटा दी, बिल्ड भी हटा दी यहाँ से, और इस तरह की चीज़ें जो जो आप नहीं डालना चाहते गिट के अंदर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से रिमूव यहाँ पे डाल देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है जिस समय हम लोग गिट कमिट करते हैं, तो गिट कमिट के अंदर वो चीज़ें नहीं आती। अब ये दूसरा फ़ोल्डर है यार पब्लिक फ़ोल्डर, इसके अंदर क्या करते हैं हम स्टैटिक चीज़ें, स्टैटिक फाइल्स रखते हैं, जैसे कि हमारा इमेज फाइल हो गया, या फिर एचटीएमएल या सीएसएस, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पब्लिक के अंदर रख सकते हैं। फिर ठीक है, उसके बाद आता है आपका रिसोर्स फ़ोल्डर, ये मैंने कस्टम बना रखा है, इसके अंदर मैं वो चीज़ें रखूँगा जैसे कि आपको बताना है मुझे कोई क्लास का नोट्स हैं, नोट्स से रिलेटेड चीज़ें मैं इसके अंदर रख दूँगा, इसलिए ये मैंने कस्टम अपना फ़ोल्डर बना रखा है। इस तरह से आप अपना भी फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। अब मेन फ़ोल्डर आता है एसआरसी फ़ोल्डर, इसके अंदर ही सारा कोड लिखा होता है। सबसे पहली फाइल होती है index.js, ठीक है। ये रन होती है, इसके अंदर देखो app.js को इंपोर्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो इस तरह से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप। तो ये एक ऐप नाम की फाइल है, यहाँ से ये इंपोर्ट कर रहा है और इस वेरिएबल में इसको स्टोर कर रहा है, ठीक है। और इसको यहाँ पे इसने इंक्लूड किया है,
जब ये रन होगी तो यहाँ से सारा कोड उठाएगी और ऐसे करके इसको रन करेगी। उसके बाद क्या है, देखो जब भी हम इस एप्लीकेशन को रन करेंगे तो ये क्या है, app.js की फाइल खोल लेता हूँ। इसके अंदर जैसे मैं अभी दिखा रहा था आपको ब्राउज़र पे, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये लोगो इनका, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, लर्न रिएक्ट लिखा है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ से लोगो उठा रहा है ये इस तरीके से, ठीक है? ऐप लोगो लिखा हुआ है, क्लास का नाम, ठीक है? क्लास नेम को हम इस तरीके से लिखेंगे, क्लास नेम को जैसे हम लोग एचटीएमएल में लिखते हैं उस तरीके से नहीं लिखना है इसमें, इस तरीके से फॉलो करना है ये सारी चीज़ें। इसमें कुछ-कुछ चीज़ें अलग होती जाएँगी, तो उसको उन्हीं तरीके से फॉलो करना है, अदरवाइज़ ये क्या करेगा, एरर देगा आपको। उसके बाद देखना है यहाँ पे एक लर्न रिएक्ट लिखा हुआ था, तो वो इस एंकर टैग के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिंक बना रखा है, फिर यहाँ पे लिखा है एडिट src app.js एंड सेव टू रिलोड, ठीक है? तो ये चीज़ कहाँ पे लिखी है? ये चीज़ देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ये इसके अंदर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको मॉडिफाई करेंगे इस वाली फाइल को, इसको होम पेज अपना बनाएँगे, ई कॉमर्स की एप्लीकेशन जनरेट करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है? पहले होम पेज क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद आगे के पेज और भी क्रिएट करेंगे। हम लोग कोई भी एक टेम्पलेट उठाएँगे और उस टेम्पलेट को इसके अंदर पुट करना स्टार्ट करेंगे एक-एक करके, ठीक है? तो ये था इसका यार फ़ोल्डर स्ट्रक्चर, लोगों की फ़ाइल इसने यहीं पे डाल रखी है, बाकी कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं इसके अंदर। आगे मैं बताऊँगा, इसने सीएसएस की फ़ाइल देखो यहाँ पे डाली है और सीएसएस को इम्पोर्ट कैसे किया हुआ है इसने, यहाँ पे देखो ऊपर हम लोग इस तरह से ऐप.सीएसएस को इम्पोर्ट कर सकते हैं मॉड्यूल वाइज़, ठीक है? जैसे मैं एक और मॉड्यूल बनाऊँगा उसके अंदर दूसरी सीएसएस इम्पोर्ट करनी है, तो मैं उसके अंदर भी दूसरी सीएसएस को इम्पोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो इतना ही था यार इस वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी वेब डेवलपमेंट को, बेसिक जितना भी था सब हो चुका है इसमें, फ़ोल्डर स्ट्रक्चर से लेके इंस्टॉलेशन से लेके हर चीज़ हमने क्रिएट कर दी है।